अगर किसी विशेष धर्म के गुरु को या किसी के देवता को या देवी को बुरा कहूँ मैं, तो मुझे तो अभी जेल में डाल दिया जाएगा। और हमारे पैगंबर, उनकी शान में गुस्ताखी हो गई तो आप इसको हल्के में ले रहे हैं। और कानून की बात करते, संविधान की बात करते, लेकिन संविधान का पालन नहीं करते। अगर संविधान का पालन करते तो इस तरह से पत्थरबाजी नहीं करते। मेरा सवाल यही था कि जब ये खुद बोलते हैं कि हमारे जो मोहम्मद साहब है, जब लोग वो थे उस टाइम की बात है कि लोग उन पे पत्थर मारते थे तो भी वो शांत रहते थे, वो जो कुछ नहीं बोलते थे, तो फिर ये शांत क्यों? जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती। मुसलमान भारत के थोड़े दिन जाकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या कहीं और रह के आ जाए तो उनको पता चल जाएगा। इनके दोनों हाथ में लड्डू हैं, जब इनका मन करे तो संविधान, जब मन करे सरिया। न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन की, ये गुलिस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। क्या लगता है आपको इन लाइनें से जो मैंने अभी आपको कही? ये तो आज नहीं कहा, 100 साल पहले अल्लामा इकबाल कह गए। क्यों कह गए? कि हिंदुस्तानों में अंग्रेज लड़ो राज करो की हमें थ्योरी दे गया, हमने उसके खिलाफ काम किया हिंदुस्तान में और इस देश को आज़ाद कराया इसी थ्योरी ने कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। अच्छा मियाँ जी, विचारधारा के लोग हैं। मियाँ जी ये बताइए, आज का जो माहौल है देश के अंदर, इससे देख के आपको क्या लगता है कि हिंदू खतरे में या मुसलमान खतरे में? ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, ना सिख खतरे में, ना ईसाई खतरे में। खतरा है तो केवल राजनीति को, अपने सत्ता का खतरा है, उसको बचाने के लिए आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। 150 करोड़ की आबादी, हम कितने लोग खड़े हैं यहाँ, कौन एक दूसरे के लड़ रहा है? चंद लोग विशेष करके किराए पे बुलाए जाते हैं जो वातावरण को खराब करते हैं। वो किसी भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता होता है जो हम में आग लगाने आता है। यहाँ हजारों का मजमा है, किसी में कोई भेदभाव नहीं है, सब एक सम्मान खड़े हुए, एक सम्मान बातचीत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बताइए ना आप। अच्छा, आपने कहा किराए पे लोगों को लाया जाता है, तो कानपुर में जो पत्थरबाजी हुई, क्या उसमें भी किराए में लाए गए थे लोग? देखिए कानपुर में क्यों कर फिसाद हुआ, किस वजह से हुआ, बताइए आप। का कारण ढूंढा नहीं जा रहा। आप बताइए। फिसाद हम लोग करने लगते हैं। आप बताइए क्या कारण? कानपुर का फिसाद हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, उसका रिएक्शन था। लेकिन हम उसको भी अच्छा नहीं मानते, उसको भी गलत मानते हैं। कानून को अपना काम करने दो, न्याय प्रक्रिया पूरी होने दो, लेकिन हम चाहते हैं कानून सबके लिए बराबर हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। अच्छा ये बताइए, आपने कहा पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की गई, जिसके बाद ये बयान पूरा मामला भड़का। जो नुपुर शर्मा ने बयान दिया, नुपुर शर्मा ने बयान किस स्थिति में दिया, क्यों दिया, इसकी जानकारी है आपके पास? अरे वो कर दिया आपने। अगर किसी विशेष धर्म के गुरु को या किसी के देवता को या देवी को बुरा कहूँ मैं, तो मुझे तो अभी जेल में डाल दिया जाएगा। और हमारे पैगंबर, उनकी शान में गुस्ताखी हो गई तो आप इसको हल्के में ले रहे हैं। इसको हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, दुनिया का मसला। अच्छा सड़कों पर जैसे ये पिलर बना हुआ है यहाँ पर, सड़कों पर जो डिवाइडर बने होते हैं, उसकी फोटो डाल के उस पर कहा जाए कि ये शिवलिंग है, कर लो इसकी पूजा, तो ये धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। किसी भी धर्म विशेष के बारे में कुछ कहना वो बिल्कुल अवमाननीय, गलत है, हम खंडन करते हैं उसका। जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद के ऊपर टिप्पणी गलत है, उस तरह किसी भी पत्थर को शिवलिंग बना देना वो भी तो गलत। वो भी गलत है। तो नुपुर शर्मा को सुनिए, नुपुर शर्मा एक पार्टी विशेष की जो है तर्जुमान थी, एक्सपोर्ट पर्सन थी उनकी, इसीलिए यह ज़्यादा गंभीर मसला है। एक आम व्यक्ति में, एक जिम्मेदार व्यक्ति में फ़र्क होता है। अच्छा ये बताइए मियाँ जी, अगर नुपुर शर्मा ने बयान दिया कि मेरे शिवलिंग का कोई अपमान करेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी, तो उसमें क्या गलत कहा उन्होंने? किसी ने भी नहीं किया, सब झूठ है। आप ट्विटर खोलिए, मेरी बात सुनिए। एक शदाब खान नाम के आदमी ने ट्वीट किया आज, उसने, मेरी बात तो सुन लीजिए। तो आप एक तरफ मानने को भी तैयार नहीं है। किया, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप मुझसे नहीं कहलवा सकते। मैं कहलवा 50 साल का सुनिए इतिहास है, आप अपनी रोटी रोजी को पूरा रखिए। रोटी रोजी नहीं, आप बयान तो सही दीजिए कि नुपुर शर्मा ने क्या गलत कहा, अगर उनके भावनाओं को, उनके धार्मिक आस्थाओं को। ये सब झूठ है। कैसे आपने तमाम फोटो नहीं कहलवाना चाहते हो वो मैं नहीं कह पाऊंगा। हम क्या कहलवाना चाहते हैं? नहीं, आप गलत है। क्या कहलवाना चाहते आप गलत है। चलिए कुछ और लोग हैं, जानते हैं उनसे कि क्या कहना है उन लोगों का। उनसे सीधा सीधा बोल दो कि जो कुरान में स्थान लिखे हुए हैं वो आप ले लो,
और जो हमारे ग्रंथों में लिखे हैं वो हम ले लेते हैं और भाईचारे से बैठ के निपटा लेते हैं। भारत में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित है और सबसे ज़्यादा अगर अधिकार मुसलमानों को कहीं मिले हैं तो वो भारत है। लेकिन जो चीज़ आसानी से मिल जाती है ना उसकी वैल्यू नहीं होती। मुसलमान भारत के थोड़े दिन जाकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या कहीं और रह के आ जाए तो उनको पता चल जाएगा कि किस तरह का लोकतंत्र दूसरे देशों में और किस तरह के अधिकार मिले हुए हैं। अमेरिका, जिसको हम कहते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, अगर एजिटेशन होता है तो फायरिंग हो जाती है। आपको पता होगा कि अभी पिछले साल क्या हुआ था। तो नहीं सीखते, लेकिन उनको आदत है कि भारत को कोसेंगे, भारत में रहेंगे और उसी के अधिकारों को जो उनको मिले हुए उसको एंजॉय भी करेंगे। तो ये पुरानी आदत है। सुधरेंगे जब तक डंडा नहीं खाएंगे तब तक सुधरने वाले नहीं, पुराने बिगड़े हुए लोग हैं। हर चीज़ पे धरना प्रदर्शन होता है, लेकिन उसके बाद जो पत्थरबाजी, दंगेबाजी होती है, उसके बाद जब कार्रवाई होती है, कहते हैं कि भाई सरकार या प्रशासन असफल रहा इसको रोकने में। और उसके बाद जब कार्रवाई होती है, कहते हैं निष्पक्ष जांच कर लीजिए आप। निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है तो आप कह रहे हैं कि भाई हम तो सर पे कफन बांध कर उतर आएंगे अगर मुसलमानों के साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ को अगर आपने बुलडोज किया। तो ये इनको आदत है अपनी बात मनवाने की। और कानून का बात करते, संविधान की बात करते, लेकिन संविधान का पालन नहीं करते। अगर संविधान का पालन करते तो इस तरह से पत्थरबाजी नहीं करते। पत्थरबाजी करने की या किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देता है संविधान। कानपुर में जो पत्थरबाजी हुई उसको लोग कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा का जो बयान था उस बयान का वो रिजल्ट था। तो आपको क्या लगता है कि नुपुर शर्मा ने क्यों गलत बयान दिया या सही बयान दिया? अरे देखिए, किसी भी धर्म पर अभद्र भाषा या टिप्पणी का इस्तेमाल जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, चाहे शिवलिंग का कोई अपमान करे या कोई मोहम्मद साहब का अपमान करे। लेकिन जिस तरीके से दंगेबाजी हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, वो सबसे ज़्यादा गलत है। आप संविधान के तहत कार्रवाई की मांग करते, आप कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। जो उनकी पार्टी ने डिसीजन लिया वो पार्टी का डिसीजन है और वो एक अलग बात है। लेकिन जो दंगाई कर रहे हैं, बार बार उनका सर कलम करने की, उनके हाथ काटने की, आंखें निकालने की बात करें, ये बिल्कुल गलत है। भारत में हर किसी को अपनी बात रखने की इजाज़त है, लेकिन हम किसी के धर्म पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही कोई टिप्पणी कर सकते, चाहे हिंदुओं पर हो या मुसलमानों पर। हम देश में अगर दो समुदाय में कभी भी कोई हिंसा की घटना होती है, चाहे वो जहांगीरपुर की घटना हो, चाहे वो दंगे की घटना हो, चाहे पत्थरबाजी की घटना हो, या उससे पहले कश्मीर में टारगेट किलिंग की बात हो, तो हमेशा एक नाम निकल कर ज़रूर आता है, चाहे वो CNRC का प्रदर्शन हो, PFI का। PFI को आप किस तरह से देखती हैं? क्या PFI देश की आंतरिक सुरक्षा को खोखला कर रहा है? बिल्कुल। देखिए, जब ये पत्थरबाजी की घटनाएं राजस्थान के करौली से जब इसकी शुरुआत हुई तो PFI ने ही कहा था राजस्थान प्रशासन को कि आप इसका रूट चेंज करवा दीजिए। उसके बावजूद भी राजस्थान प्रशासन ने कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए, चाहे MP में घटनाएं हुई हों या दिल्ली में हुई हो या फिर ये वाली घटना। हर एक घटना में PFI का कनेक्शन हाथ में आया है और हिजाब वाली मामले में PFI का कनेक्शन था। इनफैक्ट PFI के लोगों ने ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड ये बात कही थी कि हमारा मुद्दा है और हमने इसको खड़ा किया है। तो ऐसे में हम समाज की तरफ से इस तरह के भड़काऊ लोगों को, जो देश की एकता अखंडता को तोड़ने की कोशिश करते हैं मुसलमानों के अधिकार के नाम पर, और आपने देखा भी होगा कि हिजाब वाले विवाद में किस तरह से अलकायदा और तालिबान और सब किस तरह के लोग उतर आए। किसी बात से सीख नहीं लेते, लेकिन हर फटाफट बातों में आ जाते हैं। तो लगता है, पता ये चलता है कि जो धार्मिक लीडर है वो उनको किस तरफ लीड कर रहे हैं। मेरा सवाल यही था कि जब ये खुद बोलते हैं कि हमारे जो मोहम्मद साहब है, जब लोग वो थे उस टाइम की बात है कि लोग उन पर पत्थर मारते थे तब भी वो शांत रहते थे, वो किसी को कुछ नहीं बोलते थे। तो फिर ये अशांत क्यों? अगर इनको जो सही लगे वो तो ये संविधान को मानते हैं उस मामले में, और जो इनको ये लगे कि इनके ऊपर बात आ जाएगी तब सरिया लागू हो जाता है। पीछे शाहीन बाग में NRC का, CAA का, अभी भी 2-3 कानून और आने हैं, उसमें इनका सरिया आ जाएगा। और जब ये अभी हम कह रहे हैं कि वो शिव मंदिर है और ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, तो ये भाई साहब बोल रहे अब हम संविधान की मानेंगे। इनके दोनों हाथ में लड्डू हैं, जब इनका मन करे तो संविधान, जब मन करे सरिया। इन दोनों का यही रहता है, खेल यही है इनका। एक सेकंड एक बात बताइए, इनसे एक लिखवा लो ना कि संविधान मानना है तो सब चीज में संविधान मानो, ले आओ कागज है, ले आओ। अच्छा, एक बात बताइए, आप कौन से देश में रहते हैं? मैं भारत देश में रहता हूँ। आपने कहा ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे हैं, देश खतरे में है। आपको पता है हिंदुओं की हालत विश्व में क्या हो रही है इस समय? अरे बहुत बुरी हालत है। हिंदुस्तान हिंदुओं से ही है, जब हिंदू ही नहीं रहेगा तो देश ही खत्म हो जाएगा भाई। यही तो कह रहे हैं, तो हिंदुओं की रक्षा करना। लेकिन जो इस तरीके से बात कर रहे हैं, अब ये अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। जब एक आदमी, मुझे ये किसी भी एंगल से कोई भी मुसलमान
दुनिया का कोई भी धर्म गुरु मुस्लिम मुझे ये समझा दे कि इस्लाम इस एंगल से शांति का संदेश देता है, मैं खुद मुसलमान हो जाऊंगा, लेकिन प्रूफ करे वो। अच्छा ये बताइए, कानपुर में जो पत्थरबाजी हुई जिसके बाद 40 लोगों की तस्वीर यहाँ पर वो हुई, लेना कि नूपुर शर्मा के बयान का रिएक्शन है, वो ऐसा नहीं है, वो मोहम्मद मदानी के बयान का रिएक्शन है, मदनी का। मदनी ने जो यहाँ 28 और 29 जनवरी में जलसा किया देवबंद के अंदर, उसका रिएक्शन है वो कानपुर का और वही बरेली का। इन्होंने सबने वहाँ बैठ के मीटिंग किया और कहा कि इस तरीके से रिएक्शन करे। नूपुर शर्मा को तो बेवजह खींचा जा रहा, और हिंदू पतन की और इसलिए क्योंकि अब बीजेपी हिंदू का एक मुखड़ा बनती है, वही नूपुर शर्मा को पार्टी से बाहर कर देती है, वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करती है। तो सोचना पड़ेगा ये आरएसएस को भी और बीजेपी को भी और हम जैसे हिंदुओं को भी। ये कुछ लोग ऐसा होते हैं जो कहते हैं कि देश में कोई भी मसला हो, कोई भी मुद्दा हो, उस मुद्दे पर यही कहते हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? तो अरे ये भाई अभी एक्चुअली इस्लाम में ईमानदारी है ही नहीं, ये उन्हें खुद सोच आत्मचिंतन करे ना वो कि भाई हम कहाँ सही है कहाँ गलत है, वो भी नहीं करते ना। अब आप बताइए कि वो शिवलिंग पे वहाँ जहाँ ज्ञानवापी में जो शिवलिंग उत्पन्न हुआ निकला है, उस पर कितने सालों इन्होंने 350-400 साल दबा के रखा। अगर ईमानदारी होती इनके अंदर, कोई एक तो बोलता कि चलो यार ठीक है छोड़ो। इतने यहाँ खंडित हुए मंदिर, किसी को किसी की परवाह नहीं और उन पर शान समझते हैं अपनी, जबकि ये हिंदुओं की मतलब जनरेशन है, पैदाश इनके पूर्वज हिंदू है, फिर भी नहीं समझते। और आप बताइए नूपुर शर्मा में कितने केस हैं? नूपुर शर्मा पे देश के अंदर कितने होंगे लगभग, है? कुछ पता है आपको? हर जगह बहुत केस है, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या महमूद मदनी पे कोई केस किया किसी ने? उसने इतनी बड़ी बात बोली है, कोई एक जानकारी कि किसी ने किया उस पे केस? वही तो हम कह रहे हैं कि अगर किसी की धार्मिक भावना तो ये ऐसा करता है ना। अब ये देखो, मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट की उसकी, यहाँ थाने में लेके गया, उसने मुझे वापस कर दिया कि यहाँ नहीं हो सकती। समझना हमें यही है कि जिस तरह से लोग माहौल बनाते हैं और जिस तरह से एक डर दिखाते हैं, एक भय दिखाते हैं कि मुसलमान खतरे में है, तो भैया अगर भारत में मुसलमान खतरे में है तो कहीं और चले जाइए, क्योंकि अगर भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं हो सकता तो विश्व में कहीं सुरक्षित नहीं हो सकता। अगर हम बात करें हिंदुओं की सुरक्षा के बारे में या हिंदुओं के हाल के बारे में विश्व में, तो आप एक बार गूगल करिए और देखिए कि बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, नेपाल, अमेरिका, अफगानिस्तान, चीन, तिब्बत, इस तरह के जो देश हैं उसमें हिंदुओं का क्या हाल हो रहा है और हिंदुओं की पूरी आबादी पूरे विश्व में कितनी है और 2050 तक हिंदुओं की आबादी कहाँ तक पहुँच रही है और मुस्लिमों की आबादी कहाँ तक पहुँच रही है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम में भेदभाव है या मुसलमान हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन जो बार बार इस बात निकल कर आती है कि मुसलमान देश के अंदर परेशान है, प्रताड़ित है या उसका बार बार टारगेट किया जाता है, तो उन लोगों के लिए सवाल है कि अगर हिंदुस्तान के अंदर वो सुरक्षित नहीं है तो वो कहीं सुरक्षित नहीं हो सकते। उन लोगों के लिए ये तस्वीरें ज़रूर देखनी चाहिए जो बांग्लादेश में रोज़ 632 हिंदुओं को ऐसे हैं जिनके घर उजाड़ दिए जाते हैं, मंदिर जला दिए जाते हैं, उनको घर से बेघर कर दिया जाता है और वहाँ की सरकारें हिंदुओं के पक्ष में ना तो बोलना चाहती हैं ना अभी तक बोल रही हैं। बात करें शेख हसीना की, तो शेख हसीना वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छा दोस्त बताती हैं, लेकिन जब बात आए भारतीय के मूलों की, उनके नागरिकों की रक्षा की, तो वो हाथ खड़े कर देती हैं। और इस तरह के ऐसे कई देश हैं जिस तरह से वहाँ पर भारतीयों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो भैया जिस तरह से आप देश में रह रहे हैं बहुत अच्छा देश है, इस देश के समरसता को, आपस के प्यार को बनाए रखिए और इस तरह की जो बयानबाजी निकल कर आती है कि देश में ये सुरक्षित नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है, उसको कहीं ना कहीं बंद कीजिए। और अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके क्या विचार हैं जिससे हम अपने आप को और बेहतर कर सकें, आपके क्या इंटरेस्ट हैं हम जिसको हम आप दिखाएं वो कमेंट्स में बताइए और लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन है उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नमस्कार।